स्टार्ट। अपर सेशन न्यायाधीश पश्चिम गोदावरी खंड इलूरू के न्यायालय में 1989 के सेशन मामला संख्या 17 में अभियुक्त 1 से लेकर 3 इस अपील में अपीलार्थी हैं विराम उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के अधीन दोष सिद्ध किया गया है और उनमें से प्रत्येक को 5 वर्ष की अवधि तक के कठोर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है विराम। इसके अतिरिक्त अभियुक्त 1 को अभियोजन साक्षी 1 को डंडे से अपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अधीन भी दोष सिद्ध किया गया है और उसे 3 मास की अवधि के कठोर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है विराम। अभियुक्त 2 को भी अभियोजन साक्षी 1 को साधारण उपहति कारित करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 324 के अधीन दोष सिद्ध किया गया है और 6 मास तक की अवधि के कठोर कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है विराम। सिद्ध दोष अभियुक्तों ने अर्थात अभियुक्त 1 से लेकर अभियुक्त 3 ने यह प्रस्तुत अपील फाइल की है विराम। इन तीनों अभियुक्तों का 7 अन्य अभियुक्तों के साथ अभियोजन साक्षी 1 को अपहति कारित करने के लघु अपराधों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 147, 148 और 302 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए भी विचारण किया गया विराम। तथापि विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश ने अभियुक्त 4 से लेकर अभियुक्त 10 तक को पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया विराम। पैरा आरंभ में यह अपील हमारे विद्वान बंधु न्यायाधीश मुक्तदर के समक्ष प्रस्तुत की गई विराम। अपीलार्थियों के विद्वान काउंसिल श्री डी द्वारकानाथ ने एक प्रारंभिक मुद्दा उठाया अर्थात यह कि दोष सिद्धि अपने आप में अवैध है क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन कोई आरोप नहीं लगाया गया है विराम। हमारे विद्वान बंधु न्यायाधीश मुक्तदर के समक्ष यह दलील दी गई कि जब 10 अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन आरोप लगाया गया हो और जब उनमें से 7 अभियुक्तों को दोष मुक्त कर दिया गया हो तो शेष 3 अभियुक्त अर्थात अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 को लागू करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 304 भाग 2 के अधीन दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता विराम। इस दलील का सार यह है कि जब भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अधीन कोई आरोप न हो तब उसका अवलंब नहीं लिया जा सकता विराम। इस संबंध में विद्वान लोक अभियोजक द्वारा ए गोपैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में इस न्यायालय के एक खंड न्यायपीठ के विनिश्चय का अवलंब लिया गया है जिसमें यह अभी निर्धारित किया गया है कि यदि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ
पठित धारा 302 के अधीन कोई विनिर्दिष्ट आरोप लगाए बिना भी न्यायालय साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी विशिष्ट अभियुक्त ने सामान्य आशय में हिस्सा लिया है तो उसे ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा सकता है। विराम। तथापि अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल श्री एम द्वारकानाथ ने अपनी इस दलील के समर्थन में नैना सिंह बनाम राजस्थान राज्य में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया है कि ऐसी दोष सिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती। विराम। हमारे विद्वान बंधु न्यायाधीश मुक्तदर ने जिन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि उच्चतम न्यायालय का उपर्युक्त विनिश्चय खंड न्यायपीठ की जानकारी में नहीं लाया गया था, यह महसूस किया कि मामले को अधिकृत निर्णय के लिए खंड न्यायपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विराम। इस प्रकार अब यह मामला हमारे समक्ष पेश किया गया। विराम। पैरा। अंतर्वलित विधि प्रश्न पर विचार करने से पहले हम आवश्यक तथ्यों का वर्णन करेंगे। विराम। तीनों अपीलार्थी और अन्य 7 अभियुक्त अर्थात अभियुक्त 4 से अभियुक्त 10 सभी बेंगलुरु के निवासी हैं। विराम। अभियुक्त 1 से लेकर अभियुक्त 3 भाई भाई हैं। अभियुक्त 4 और अभियुक्त 5 भाई भाई हैं और अन्य अभियुक्त 1 से लेकर अभियुक्त 3 के निकट सहयोगी हैं। विराम। मृतक और उसके पुत्र अभियोजन साक्षी 1 से लेकर 3 और अभियोजन साक्षी 5 भी बेंगलुरु के निवासी हैं। विराम। कुछ समय पूर्व अभियुक्त 9 एक वीरम्मा चेनानी चौधरी नामक व्यक्ति के खेतों की देखभाल किया करता था। विराम। ऐसा करते समय अभियोजन साक्षी 3 को उस 6 एकड़ वाले खेत में पानी देने के लिए लगाया गया था। विराम। अतः अभियुक्त को मृतक के कुटुंब से दुश्मनी हो गई। विराम। अभियुक्त 9 ने पानी रोकने के लिए जल मार्ग में रखी गई बाधा को हटा दिया। विराम। इतना कहना पर्याप्त होगा कि दोनों समूहों के बीच भावनाएं तनावपूर्ण है। विराम। इस प्रकार तारीख 11/8/1978 को रात को लगभग 8 बजे यह घटना घटित हुई। विराम। स्टॉप।